हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ड स्टडी में। यह वीडियो नंबर 72। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 2 वीडियो से डेटा सफिशिएंसी डीएस में डिस्कस कर रहा हूं। इस पहले वीडियो में मैंने देखा था 2 स्टेटमेंट्स वाले स्टेटमेंट डीएस। फिर अगले वीडियो में हमने देखा 3 स्टेटमेंट्स वाले। आज में कुछ अलग डीएस का भी एक टाइप होता है, रिवर्स या रिडंडेंट टाइप डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से प्रश्न पे चलते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन। ठीक है, हमें पता करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि देखिए क्वेश्चन का हम लोग पढ़ेंगे। 8 फंक्शंस हैं D, E, F, G, H, I, J and K are held on 5/5 of different months starting from January in the same year। ठीक है, ये तो जैसे यहाँ पर टॉपिक कौन सा ले लिया गया है, डीएस में ही टॉपिक ले लिया गया है यहाँ पे शेड्यूल यानी कि मंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में ये लिखा हुआ है कि 8 फंक्शंस होते हैं 5 तारीख को डिफरेंट महीने में, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, मतलब जनवरी से स्टार्ट होता होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चलता होगा। 8 फंक्शंस 8 महीनों में खत्म। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिडंडेंट। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज रिडंडेंट टू फाइंड द फंक्शन हेल्ड इन मे। क्वेश्चन क्या है कि हमें पता करना है कौन सा फंक्शन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के इन 8 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन मई मंथ में हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिंपल डीएस में क्या था कि कौन सा स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाता था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पता करना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिडंडेंट, यानी कि जरूरत नहीं है, यानी कि फालतू। ठीक है, इसीलिए उल्टा कहा जा रहा है, रिवर्स इसीलिए नाम रखा गया। मैं फिर से बता दूं कि इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा फंक्शन मई महीने में होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का। रिडंडेंट मीन्स यूजलेस, या आप डिक्शनरी मीनिंग देखिएगा रिडंडेंट का, तो समथिंग लाइक यूजलेस होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिडंडेंट है या जरूरत ही नहीं है उसकी। जैसे देखिए ऑप्शन 1 में लिखा हुआ ओनली स्टेटमेंट 1 इज रिडंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 फालतू है और स्टेटमेंट 2 और 3 से आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा फंक्शन मई में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज रिडंडेंट, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों रिडंडेंट है, यानी कि स्टेटमेंट 3 सिर्फ स्टेटमेंट 3 से आंसर इसका मिल जाएगा। इसीलिए तो फर्स्ट एंड सेकंड रिडंडेंट कहा जा रहा है। ऑप्शन बी का मतलब हुआ। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ, ओनली स्टेटमेंट 2 इज रिडंडेंट। स्टेटमेंट 2 जो है वो फालतू है और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में है ओनली स्टेटमेंट 3 इज रिडंडेंट, यानी कि 3 की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 1 और 2 से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज रिडंडेंट, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट रिडंडेंट है, फालतू है, यानी कि स्टेटमेंट 1 सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट फालतू, ये हमें पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के ये इवेंट्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये सारे इवेंट्स हैं जो 5th ऑफ डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी सेम ईयर में हो रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 1 से हम पता करते हैं। पहले स्टेटमेंट 1 से आंसर आता है या नहीं। ठीक है, जे इज हेल्ड, अच्छा तो हमें वो तो बनाना पड़ेगा ना, जनवरी टेबल बनाना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई एंड अगस्त। ऐसा टेबल ऑब्वियसली बनाएंगे ही, फिर हम लोग इसमें प्लेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टेटमेंट 1 से क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। जे इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एफ। जे इज हेल्ड, जे जो है इमीडिएटली आफ्टर एफ हो रहा है, ठीक है, बट नॉट इन जुलाई। इसे हम प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये जुलाई में नहीं हो रहा, ये हमें लेम लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक है। एच इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर के। एच इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर के, ठीक है। विच इज के, विच इज हेल्ड इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। ये 31 डेज वाले मंथ में हो रहा है, ठीक है। 3 फंक्शंस आर हेल्ड बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में 3 फंक्शन हो रहा है। सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें पता करना है मई मंथ में कौन सा फंक्शन हो रहा है, स्टेटमेंट 1 से आता है कि नहीं। चलिए इसे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। कि जो है 31 मंथ्स, ये जनवरी होता है 31 का, ये 28 या 29 का होता है, फरवरी 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, ठीक है। के एच ऐसे प्लेस हो सकता है, ठीक है। के एच ऐसे भी प्लेस हो सकता है, के एच हो सकता है ऐसे, या के एच ऐसे हो सकता है। के जो लिखा हुआ क्लियर लिखा हुआ है, के जो है उस मंथ में हो रहा है जिसमें 31 डेज है, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ, देख रहे हैं। फिर हाँ, 3 फंक्शंस आर हेल्ड बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में 3 फंक्शंस, एच एंड एफ, ठीक है, एच एंड एफ, ठीक है, एच एंड 1 2 3 एफ, 1 2 3 एफ, ठीक है। एफ के बाद इमीडिएटली आप आफ्टर एफ जे हो रहा है, एफ के बाद जे हो रहा है, एफ के बाद जे हो रहा है, एफ के बाद जे हो रहा है। इसमें तो जगह ही नहीं मिला तो ये केस कैंसिल हो गया। क्लियर लिखा हुआ है जे जो है जुलाई में नहीं हो रहा, ये भी केस कैंसिल हो जाता है हमारा। तो स्टेटमेंट 1 से बस यही प्लेस हो रहा है। स्टेटमेंट 1 में से हम पता नहीं कर सकते मई में कौन सा फंक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट 2 से, स्टेटमेंट 1 हम ऐसे ही रहने देंगे। स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट 2 से पता करते हैं स्टेटमेंट 2 से क्या होता है। जी इज हेल्ड, अच्छा इसे मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए जगह लेम लैंग्वेज में कैसे कुछ यहाँ पर स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट 2 से हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट 1 ये 2 केस रह गया इसमें, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में जी इज हेल्ड बिफोर ई। जी इज हेल्ड बिफोर ई बट नॉट इन अप्रैल, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। डी इज हेल्ड आफ्टर आई, डी इज हेल्ड आफ्टर आई, ठीक है। ई इज हेल्ड 3 months बिफोर ई, ई 3 months बिफोर आई, ऐसे लिखा हुआ है। इसे हम लोग कुछ प्लेस कर सकते हैं क्या? कुछ प्लेस नहीं हो सकता। इसे कुछ स्टेटमेंट कुछ प्लेस नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट 2 से कुछ प्लेस नहीं हो रहा। स्टेटमेंट 3 अलोन से देखते हैं। अब स्टेटमेंट 3 अलोन से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसे तो प्लेस नहीं हो रहा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट से भी देखना पड़ेगा हमें। स्टेटमेंट 3 डी इज हेल्ड इन अ मंथ विच हैज ओनली 30 डेज, यानी कि डी अप्रैल में हो सकता है या जून में हो सकता है। डी डी 2 के सिर बन रहा है ऐसे, ठीक है। आई इज नॉट हेल्ड बिफोर जी, आई इज हेल्ड आफ्टर जी विच इज हेल्ड बिफोर ई, और जी इज हेल्ड बिफोर ई, ये भी हम प्लेस नहीं कर सकते। यानी कि स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट से हमें पता नहीं चल रहा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 कंबाइन करके देखते हैं। 1 से तो हमारा आ चुका है, 2 में क्या कहता है, जी इज हेल्ड बिफोर ई, जी इज हेल्ड बिफोर ई बट नॉट इन अप्रैल, अप्रैल में नहीं, ठीक है। डी इज हेल्ड आफ्टर आई, डी इज हेल्ड आफ्टर आई। ई इज हेल्ड 3 months बिफोर ई, ई इज हेल्ड सॉरी ई इज हेल्ड 3 months बिफोर आई, ठीक है। चलिए डी इज हेल्ड बिफोर ई, ठीक है। आई डी जो है आई के बाद, हाँ 3 months बाद, ठीक है। डी इज हेल्ड आफ्टर आई,
ठीक है, इज हेल्ड 3 months बिफोर आई। चलिए इसे मैं अभी फिलहाल रब कर देता हूँ। स्टेटमेंट 1 एंड 3 2 से देख रहा है। अब हम लोग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कंबाइन कर देते हैं। स्टेटमेंट 1 से तो हमारा ये फंक्शन आया हुआ है, ये सॉरी ये 2 केस आया हुआ है। जी इज हेल्ड बिफोर ई, जी इज हेल्ड बिफोर ई, लेकिन एक सेकंड, ठीक है, जी इज हेल्ड बिफोर ई, कुछ नहीं पता है, ना ही जी का पता है, ना ही ई का पता है, आई डी का भी कुछ नहीं पता, ई आई डी बाहर हो सकता है। चलिए एक केस बनता हुआ दिख रहा है हमें, सब केसेस बनेंगे अच्छे खासे, ठीक है। जैसे इस केस का बात करें तो ई आई ऐसे हो सकता है या ई आई ऐसे हो सकता है, इसमें ई आई ऐसे ही हो सकता है सिर्फ। आई के बाद डी है, आई के बाद डी है, इसमें तो हाई हो नहीं पाएगा, आई के बाद डी, आई के बाद डी, जी बिफोर ई है, जी बिफोर ई, ये तो कैंसिल हो गया, फिर जी बिफोर ई यही हो रहा है। बस ये हमारा अरेंजमेंट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर आ रहा है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली सारा अरेंजमेंट हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन जो था मई मंथ में कौन सा फंक्शन हो रहा है, के हो रहा है, यस। तो देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आंसर आ गया, यानी कि स्टेटमेंट 3 इज रिडंडेंट, राइट। स्टेटमेंट 3 जो है रिडंडेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने 1 और 2 को कंबाइन करके देखा, उससे नहीं होता तो 2 और 3 कंबाइन करके देखते हैं, फिर 1 और 3 कंबाइन करके देखते हैं क्या अरेंजमेंट आता है, किससे हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि मई मंथ में कौन सा आंसर हुआ। तो बाकी तीसरा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंबाइन करके देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं। तीनों कंबाइन करने के बाद भी आंसर आ जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट रिडंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे होता है। कौन सा स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, ये होता है रिडंडेंट। तो हम लोगों ने अभी देखा कि स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करने पे हमारा ये अरेंजमेंट आ रहा था, ये वाला भी जो ये वाला अरेंजमेंट आया, ये वाला, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि मई मंथ में जी के फंक्शन हो रहा है। वही क्वेश्चन भी था, जैसे आपने देखा कि मई मंथ में टू फाइंड द फंक्शन हेल्ड इन मई मंथ, ठीक है। तो 1 और 2 को कंबाइन करने से आंसर आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 3 इज रिडंडेंट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाए। ये था 72nd वीडियो और हमने सिलोगिज्म नहीं, रिवर्स कहिए या रिडंडेंट कहिए, रिडंडेंट टाइप डीएस हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं अपने चैनल पे आपको सबसे पहले मिल सके, आपको नोटिफिकेशन के रूप में, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लाता हूँ दोस्तों, आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ नए टाइप ऑफ पैटर्न को, नए पैटर्न क्वेश्चन से, ठीक है, ताकि आप उस तरीके के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो नंबर 73 में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।